जरा सोचिए, अगर कोई आपको ये कहे कि आने वाले सालों में आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, यहां तक कि आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बदलने वाले हैं, तो क्या आप डरेंगे या उत्साहित होंगे? यही तो इस किताब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डमीज हमें सिखाती है। ये किताब हमें बताती है कि एआई कोई जादू नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई हुई ऐसी तकनीक है जो हमारी सोच, हमारी जरूरतें और हमारे पैटर्न को समझकर काम करना सीखती है। इस किताब से आप जानेंगे कि एआई कैसे आपके मोबाइल ऐप्स को स्मार्ट बनाता है, कैसे ये गूगल सर्च को आपके लिए पर्सनलाइज करता है, कैसे शॉपिंग साइट्स आपको वही चीजें दिखाती है जिनकी आपको चाहत है, और कैसे ये धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल, हमारी पढ़ाई और हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है। आप सीखेंगे कि डेटा की असली ताकत क्या है और कैसे कोई भी आम इंसान इस तकनीक की बुनियादी समझ पाकर अपने करियर को मजबूत बना सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि किताब जटिल टेक्निकल बातें भी इतनी आसान भाषा में समझाती है कि बच्चा भी समझ सके। लेखकों की बात करें तो लूका मासरोन एक जाने माने डेटा साइंटिस्ट और एआई एक्सपर्ट है, जिन्होंने कई सालों तक कंपनियों और छात्रों को यह सिखाया है कि मशीनों से सही काम कैसे लिया जाए। वही जॉन म्यूएलर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है और उन्होंने जटिल प्रोग्रामिंग और एआई कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझाने का हुनर हासिल किया है। दोनों मिलकर इस किताब को ऐसा बनाते हैं जैसे कोई दोस्त आपके पास बैठकर आपको कहानी की तरह टेक्नोलॉजी सिखा रहा हो, बिना डर, बिना घबराहट। इस किताब से आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं सीखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि इसे अपनाकर आप अपनी लाइफ को कैसे आसान, स्मार्ट और बेहतर बना सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई में स्मार्ट टूल्स इस्तेमाल करना चाहें, या फिर जॉब प्रोफेशन हो और करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, या सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार लाना चाहते हो, यह किताब आपके लिए एक साफ, मजबूत और समझदार शुरुआत है। अध्याय 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असली पहचान। सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल उठाकर अलार्म बंद करते हैं। वही अलार्म ऐप जो आपकी नींद का पैटर्न देखकर खुद तय करता है कि आपको किस समय जगाना है। फिर आप मौसम देखने के लिए गूगल खोलते हैं और ये आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे देता है कि बाहर धूप है या बारिश। फिर म्यूजिक ऐप खोलते हैं और उसमें वही गाने सबसे ऊपर दिखते हैं जो आपने कल सुने थे। अब सवाल यह है कि यह सब कैसे होता है? जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किताब का पहला अध्याय हमें यही समझाता है कि एआई कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यहाँ लेखक बताते हैं कि एआई असल में है क्या। ये किसी जादू या साइंस फिक्शन मूवी जैसा रोबोट नहीं है। ये एक ऐसी तकनीक है जो इंसानों की तरह पैटर्न पहचानती है और उन पैटर्न्स के आधार पर फैसले लेती है। जैसे आप घर में किसी को बार बार देखते हैं तो आपको उसकी आदतें याद होने लगती है। अगर आपका दोस्त हर दिन शाम को चाय पीता है तो आप अगले दिन बिना पूछे भी उसके लिए चाय बना देंगे। यही काम मशीन करती है, बस फर्क इतना है कि ये अरबों खरबों डेटा से सीखकर ये अंदाजा लगाती है कि अगली बार आपको क्या चाहिए होगा। अब जरा सोचिए, अगर आप इस सोच को अपनी लाइफ में लागू करें तो क्या होगा? मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और हर बार गणित के सवाल हल करते समय एक ही गलती करते हैं। अगर आप खुद ध्यान दें और बार बार उस पैटर्न को पहचाने तो आप धीरे धीरे गलती कम कर देंगे। यही असली सीख है। एआई हमें यह सिखाता है कि पैटर्न पहचानना और उनसे सीख लेना ही प्रगति की कुंजी है। यही वो जगह है जहां किताब हमें एक प्रैक्टिकल नजरिया देती है। जैसे आप अपनी रोजाना की आदतों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें। कितने घंटे पढ़ाई की, कितना समय फोन पर बर्बाद किया, किस वक्त सबसे ज्यादा फोकस महसूस किया, तो कुछ ही दिनों में आपको अपने ही पैटर्न साफ दिखने लगेंगे। और जब आप पैटर्न देख लेते हैं तब आप बदलाव कर सकते हैं। यही है पहला कदम, खुद को मशीन की तरह ट्रेन करना। सीखने लायक एक बात यह है कि जैसे मशीनें छोटे छोटे डेटा से सीखती है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ के छोटे छोटे अनुभवों से सीखना चाहिए। हर दिन खुद से ये सवाल पूछिए, आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कौन सी गलती दोहराई? और आज मैंने क्या नया किया? अगर आप ये आदत डाल ले तो आपकी सोच भी उतनी ही तेज और स्मार्ट हो जाएगी जितनी किसी मशीन की। इसलिए कहा जा सकता है कि इस पहले अध्याय की असली ताकत यह है कि ये हमें मशीनों की दुनिया नहीं,
बल्कि हमारी अपनी जिंदगी के लिए एक आईना दिखाता है। शुरू कीजिए पैटर्न पहचानने से और फिर देखें कि कैसे आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। अध्याय 2, मशीनों का सीखने का हुनर। मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। पहले दिन वो गिरता है, चोट लगती है। दूसरे दिन बैलेंस थोड़ा बेहतर हो जाता है और धीरे धीरे बिना गिरे चलाना सीख जाता है। यही प्रक्रिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी है। गलतियों से सीखना और बार बार प्रैक्टिस करके सही पैटर्न पकड़ लेना। किताब का दूसरा अध्याय हमें यह समझाता है कि मशीनें कैसे सीखती हैं और ये सीख हमारी जिंदगी को समझने और बदलने में कैसे मदद कर सकती है। एआई की दुनिया में इस प्रक्रिया को मशीन लर्निंग कहा जाता है। मशीन को डेटा दिया जाता है, जैसे तस्वीरें, आवाजें, टेक्स्ट, और वो उनमें छिपे पैटर्न ढूंढती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंप्यूटर को हजारों बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें दिखाई जाए तो शुरुआत में वो गलतियां करेगा, लेकिन जैसे जैसे उसे फीडबैक मिलता रहेगा वो सीख जाएगा कि बिल्लियों के कान नुकीले होते हैं और कुत्तों की नाक अलग होती है। यही वो बिंदु है जहां से हमें समझना चाहिए कि अगर मशीनें गलतियों से सीख सकती हैं तो हम क्यों नहीं। अब सोचिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और हर टेस्ट में वही गलती बार बार कर रहे हैं, अगर आप मशीन की तरह उस गलती का रिकॉर्ड रख लें और हर बार उसे सुधारने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे आप भी उस पैटर्न को तोड़ देंगे। यही असली करने लायक कदम यह है कि आप अपनी गलतियों को नोटिस करना शुरू करें और उन्हें दोहराने के बजाय उनसे सीखने की आदत डालें। किताब हमें बताती है कि जैसे मशीनों को ज्यादा डेटा चाहिए, वैसे ही हमें भी ज्यादा अनुभव चाहिए। अगर आप किसी काम को बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उस काम में तेज हो जाता है। जैसे ड्राइविंग, पहली बार डर लगता है, लेकिन बार बार करने से आपका मस्तिष्क गियर बदलने और ब्रेक लगाने का पैटर्न ऑटोमेटिकली सीख जाता है। इस सीख को अगर आप अपने करियर में लागू करें तो चमत्कार हो सकता है। मान लीजिए आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। एक बार रिजेक्ट होना, 2 बार रिजेक्ट होना, ये फेल्योर नहीं है, बल्कि ये डेटा है। हर बार का अनुभव आपको पैटर्न दिखाएगा। कहां आपकी तैयारी कमजोर है, कहां आपके जवाब अधूरे हैं। तो अगली बार आप उसी पैटर्न को बदल सकते हैं और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान और मशीन दोनों का दिमाग सीखने की क्षमता रखता है। फर्क बस इतना है कि मशीनें तुरंत सुधार करती है और इंसान अक्सर गलतियों से भाग जाता है। अगर हम अपनी सोच को एआई की तरह ट्रेन कर ले, यानी हर अनुभव को डेटा की तरह ले और हर गलती को सीखने का मौका माने, तो हमारी जिंदगी भी उतनी ही स्मार्ट और मजबूत हो सकती है जितनी किसी मशीन की। अध्याय 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, सुबह उठकर जब आप मोबाइल अनलॉक करते हैं तो गूगल पहले से जानता है कि आपको किस न्यूज में दिलचस्पी है। जब आप किसी म्यूजिक ऐप को खोलते हैं तो वो आपको वही गाने सुझाता है जिनसे आपका मूड बेहतर हो। अगर आप शॉपिंग ऐप खोलें तो उसमें सबसे ऊपर वही चीजें दिखाई देती है जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सब कोई इंसान बैठकर आपके लिए नहीं कर रहा होता, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। किताब का तीसरा अध्याय हमें यही समझाता है कि एआई अब सिर्फ लैब्स या बड़ी कंपनियों का टूल नहीं रहा, बल्कि हमारे हर दिन का साथी बन गया है। लेखक बताते हैं कि एआई हमारे चारों तरफ है, बस हमें उसे नोटिस करना आना चाहिए। सोचिए, जब आप गूगल मैप्स पर रूट देखते हैं तो वो सिर्फ रास्ता नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि किस रोड पर ट्रैफिक कम है और किस पर ज्यादा। ये डेटा लाखों लोगों के मूवमेंट से इकट्ठा होता है और फिर मशीन लर्निंग उसे तुरंत विश्लेषित करके आपको सबसे अच्छा रास्ता दिखाती है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि सही निर्णय लेने के लिए हमें भी डेटा इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना सीखना चाहिए। मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई या काम में बार बार थकान महसूस करते हैं। अगर आप रोज ये नोट करें कि किस समय आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और कब आपका दिमाग जल्दी थक जाता है, तो आप खुद के लिए गूगल मैप्स बना सकते हैं। यानी ऐसा रास्ता जहां आप अपनी एनर्जी और टाइम को सबसे अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सके। यह आपकी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो आपके सामने आते हैं वो आपके पिछले क्लिक, लाइक और वॉच टाइम के आधार पर तय होते हैं। अब अगर आप समझ ले कि ये सब एक एल्गोरिदम चला रहा है, तो आप खुद पर भी नियंत्रण रख सकते हैं।
करने लायक एक अहम बात यह है कि आप खुद से पूछें, क्या मैं सोशल मीडिया मुझे चला रहा हूं या मैं उसे चला रहा हूं? अगर आप अपनी पसंद और कंट्रोल अपने हाथ में रखें तो आप एआई को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, न कि उसका शिकार बनेंगे। किताब हमें यह भी दिखाती है कि एआई अब हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन और यहां तक कि रिलेशनशिप्स तक में शामिल हो चुका है। डॉक्टर अब स्कैन रिपोर्ट को जल्दी पढ़ सकते हैं क्योंकि एआई पैटर्न पहचान कर तुरंत चेतावनी देता है। बैंकिंग में एआई आपके ट्रांजैक्शन पैटर्न को देखकर धोखाधड़ी रोकता है और शिक्षा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये अंदाजा लगा लेते हैं कि स्टूडेंट किस टॉपिक में कमजोर है और उसी हिसाब से प्रैक्टिस क्विज भेजते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बेहद ताकतवर टूल बन सकता है, बस आपको इसकी समझ चाहिए। इस अध्याय का असली संदेश यही है कि एआई हमें घेरने नहीं आया है, बल्कि ये हमें एम्पावर करने आया है। जैसे बिजली आई तो अंधेरा मिटा, वैसे ही एआई आया है तो हमारे रोजमर्रा के काम आसान हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बिजली को सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, नहीं तो झटका लग सकता है। उसी तरह एआई को समझना और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना ही असली समझदारी है। अध्याय 4, डेटा है नई ताकत। सोचिए, आप अपने मोहल्ले की चाय की दुकान पर रोज जाते हैं। दुकानदार को अब ये याद हो गया है कि आपको कितनी चीनी पसंद है और आप किस कप में चाय पीते हैं। ये जानकारी उसने आपके साथ रोज के अनुभव से सीखी है। यही चीज डिजिटल दुनिया में डेटा कहलाती है। किताब का चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असली ईंधन डेटा ही है। बिना डेटा एआई वैसे ही है जैसे बिना किताबों के लाइब्रेरी। लेखक बताते हैं कि एआई को समझने का पहला कदम है ये जानना कि डेटा क्यों इतना कीमती है। आज की दुनिया में ये सोने चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि डेटा ये तय करता है कि हमें कौन सी जानकारी दिखेगी, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, किससे दोस्ती करनी है और यहाँ तक कि कौन सी नौकरी हमारे लिए बेहतर है। नेटफ्लिक्स की फिल्में, यूट्यूब के सजेशन और अमेज़न की रिकमेंडेशन, ये सब हमारे पिछले डेटा पर आधारित होते हैं। अगर आप इसे अपनी जिंदगी से जोड़े तो आप समझेंगे कि आपका भी डेटा है। आपकी आदतें, आपके पैटर्न, आपका टाइम टेबल। करने लायक एक जरूरी काम यह है कि आप अपना खुद का डेटा नोट करना शुरू करें। जैसे कब आप सबसे प्रोडक्टिव होते हैं, किस विषय में ज्यादा गलतियां करते हैं, किस चीज पर समय बर्बाद करते हैं। ये डेटा आपको खुद को समझने और बदलने में मदद करेगा। अब जरा करियर की दुनिया पर नजर डालें। कंपनियां डेटा का इस्तेमाल करके तय करती है कि नया प्रोडक्ट कैसे बनाना है, विज्ञापन किसे दिखाना है और कस्टमर को कैसे खुश रखना है। अगर आप इस सोच को अपनाएं तो आप अपनी पढ़ाई या नौकरी में वही पैटर्न देख सकते हैं। कहां आपकी मेहनत ज्यादा असर करती है और कहां आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे अगर आप नोट करें कि परीक्षा की तैयारी में सुबह के 2 घंटे सबसे कारगर होते हैं, तो आपको उसी समय कठिन विषय पढ़ने चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि डेटा सिर्फ इकट्ठा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग करना ज्यादा जरूरी है। अगर डेटा को समझदारी से न देखा जाए तो वो सिर्फ बोझ है। इसलिए अगला अहम कदम यह है कि आप अपने डेटा का विश्लेषण करना सीखें। क्या चीज आपको आगे बढ़ा रही है और क्या आपको रोक रही है। ये अध्याय हमें यह भी समझाता है कि एआई के इस युग में गोपनीयता यानी प्राइवेसी का महत्व बहुत बढ़ गया है। जिस तरह आप अपने घर की चाबी किसी अनजान को नहीं देते, वैसे ही अपना डिजिटल डेटा भी सोच समझकर साझा करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है जितना इसका लाभ उठाना। इस अध्याय का असली सबक यही है कि डेटा ही वो शक्ति है जो एआई को चलाता है। अगर हम अपने डेटा को समझ लें और उसका सही इस्तेमाल करना सीख लें, तो हम अपनी पढ़ाई, करियर और रिश्तों तक को बेहतर बना सकते हैं। और अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो वही डेटा हमें नियंत्रित भी कर सकता है। अध्याय 5, स्मार्ट निर्णय लेने की कला। जरा कल्पना कीजिए, आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं। एक ही आलू 2 दुकानों पर अलग अलग दामों पर बिक रहा है। आप पहले दुकानदार से सुनते हैं, फिर दूसरे से, और फिर सोच समझकर तय करते हैं कि किससे खरीदना है। यह प्रक्रिया है निर्णय लेने की। किताब का 5वां अध्याय हमें दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में क्या करता है। यह भी निर्णय लेता है, लेकिन डेटा और पैटर्न्स के आधार पर। लेखक बताते हैं कि एआई का सबसे बड़ा कमाल यही है कि ये इंसानों की तरह अंदाजा नहीं लगाता, बल्कि ठोस तथ्यों
और पैटर्न्स पर भरोसा करता है। यही वजह है कि डॉक्टर जब किसी मरीज की रिपोर्ट देखते हैं तो एआई तुरंत बता देता है कि बीमारी की संभावना कितनी है। बैंक जब किसी को लोन देने से पहले उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करता है तो एआई ये तय करता है कि उस इंसान के पैसे लौटाने की संभावना है या नहीं। अब अगर हम इसे अपनी जिंदगी से जोड़े तो हम समझेंगे कि हमारे फैसले अक्सर भावनाओं पर आधारित होते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी लालच में। करने लायक पहला कदम यह है कि जब भी कोई बड़ा फैसला ले, पढ़ाई का, नौकरी का, रिश्तों का, तो पहले डेटा इकट्ठा करें। यानी ये देखें कि आपके पास कौन कौन से विकल्प है, उनके फायदे नुकसान क्या है, और फिर शांत दिमाग से चुनाव करें। मान लीजिए आपको तय करना है कि आगे साइंस पढ़े या कॉमर्स। अगर आप सिर्फ दोस्तों की राय पर चलेंगे तो शायद बाद में पछताएंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि किस विषय में आपका प्रदर्शन बेहतर है, किस क्षेत्र में करियर के अवसर ज्यादा है और आपका मन किस चीज में रम जाता है, तो ये डेटा आपके लिए सबसे सही रास्ता चुन देगा। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि गलतियां भी डेटा होती है। अगर एआई बार बार गलत भविष्यवाणी करता है तो उसे सुधारने के लिए उस डेटा का उपयोग किया जाता है। इसी तरह अगर हमने कोई फैसला लिया और वो गलत निकला तो उसे असफलता न मानकर एक डेटा पॉइंट समझें। अगला करने लायक कदम यह है कि हर गलत फैसले के बाद ये लिखें कि कहां कमी रह गई और अगली बार आप क्या अलग करेंगे। जैसे एआई सिस्टम समय के साथ और स्मार्ट होते जाते हैं, वैसे ही इंसान भी हर अनुभव के साथ और समझदार हो सकता है। फर्क इतना है कि मशीनें डेटा तुरंत कैलकुलेट करती है और हमें कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर हम भी धैर्य और निरंतरता के साथ सीखते रहें तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता किसी भी एआई से कम नहीं होगी। इस अध्याय का सबसे गहरा सबक यह है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, बल्कि सही निर्णय लेना जरूरी है। और सही निर्णय वही ले सकता है जो अपने अनुभव, अपनी गलतियों और अपने डेटा से सीखना जानता हो। अध्याय 6, इंसान और मशीन साथ चलने का रास्ता। अब सोचिए, अगर आप किसी बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां आपके साथ कंप्यूटर सिस्टम भी काम कर रहा है। वो डेटा संभालता है, कैलकुलेशन करता है और रिपोर्ट तुरंत निकाल देता है। आप दूसरी तरफ लोगों से बात करते हैं, उनके चेहरे के भाव समझते हैं, भावनाओं को पहचानते हैं और रचनात्मक आइडिया देते हैं। यही असली तस्वीर है इस अध्याय की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान का रिश्ता टकराव का नहीं, बल्कि साझेदारी का है। लेखक बताते हैं कि एआई इंसानों को रिप्लेस करने नहीं आया है, बल्कि इंसानों की क्षमताओं को और मजबूत बनाने आया है। जैसे एक मजदूर के पास फावड़ा हो तो वो काम तेज करता है, वैसे ही अगर हमारे पास एआई हो तो हम सोचने और करने की ताकत कई गुना बढ़ा सकते हैं। दफ्तर में रिपोर्ट बनाने का काम एआई तुरंत कर सकता है, लेकिन ये तय करना कि उस रिपोर्ट से आगे क्या रणनीति बनानी है, वो काम सिर्फ इंसान ही कर सकता है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं। एआई आपको नोट्स जल्दी बनाने में मदद कर सकता है, आपको कठिन सवालों के हल बता सकता है, लेकिन ये तय करना कि कौन सा विषय आपके भविष्य के लिए बेहतर है, वो आपको ही करना होगा। करने लायक एक अहम बात यह है कि टेक्नोलॉजी को अपने सहायक की तरह इस्तेमाल करें, मालिक की तरह नहीं। इसी तरह अगर आप नौकरी करते हैं तो मशीनें आपके रोज के रूटीन काम आसान कर सकती है। ईमेल सॉर्ट करना, डेटा एनालिसिस करना, मीटिंग शेड्यूल करना, लेकिन लोगों को प्रेरित करना, टीम को साथ लेकर चलना और रिश्ते बनाना, ये काम सिर्फ इंसान कर सकता है। यही हमें ये किताब याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे भीतर है और मशीन सिर्फ उस ताकत को बढ़ाने का साधन है। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि डर के बजाय सहयोग की सोच रखनी चाहिए। अगर कोई सोचता है कि मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी, तो ये आधा सच है। असली सच ये है कि मशीनें वही काम लेंगी जो बहुत दोहराए जाने वाले और साधारण हैं, लेकिन जो इंसान सीखते हैं, नए आइडिया लाते हैं और दूसरों को समझते हैं, उनकी जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। इसलिए करने लायक कदम यह है कि आप लगातार नई स्किल सीखें और अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा करें। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान और एआई मिलकर एक नई दुनिया बना सकते हैं। ये ऐसा है जैसे एक संगीतकार और उसका वाद्य। वाद्य अकेले कुछ नहीं, संगीतकार अकेले अधूरा। लेकिन जब दोनों साथ आते हैं
तो संगीत बनता है। वैसे ही जब इंसान और एआई साथ काम करेंगे तभी असली तरक्की होगी। अध्याय 7, भविष्य की तैयारी, सीखते रहना ही असली ताकत। सोचिए, अगर 20 साल पहले किसी ने आपको बताया होता कि एक छोटा सा मोबाइल फोन आपकी जेब में होगा, जिसमें कैमरा, म्यूजिक सिस्टम, टीवी, बैंक और लाइब्रेरी सब एक साथ होंगे, तो आप शायद हंसते थे। लेकिन आज यही हकीकत है। किताब का 7वां अध्याय हमें यही दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में भविष्य की तैयारी कैसी होनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि एआई की सबसे बड़ी सीख यही है कि दुनिया लगातार बदल रही है और हमें भी उसके साथ बदलना होगा। जिस तरह मशीनें लगातार अपडेट होती रहती हैं, उसी तरह इंसानों को भी अपनी सोच, अपनी स्किल्स और अपनी आदतों को अपडेट करना चाहिए। अगर आप पुरानी सोच में अटके रहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, लेकिन अगर आप सीखने की आदत बना लेंगे तो आप हमेशा आगे रहेंगे। अब जरा अपनी रोजमर्रा की लाइफ से जोड़कर देखें। मान लीजिए आप एक जॉब में हैं। अगर आप हर दिन वही काम करते रहेंगे और नई स्किल्स नहीं सीखेंगे तो एक दिन कोई मशीन या नया इंसान आपकी जगह ले लेगा। करने लायक एक जरूरी बात यह है कि हर हफ्ते कुछ नया सीखने का वादा कीजिए, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई भाषा या फिर कोई नया तरीका काम करने का। स्टूडेंट्स के लिए भी यही नियम है। सिर्फ किताबों में लिखी चीजें पढ़ लेना काफी नहीं है। दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप एआई के बारे में जानेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि यह सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, बल्कि हर क्षेत्र, मेडिकल, आर्ट, बिजनेस, एजुकेशन में काम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि भविष्य उन्हीं का होगा जो सीखते रहेंगे और नई चीजों को अपनाने से डरेंगे नहीं। ये अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि बदलाव का मतलब डरना नहीं, बल्कि अवसर ढूंढना है। जिस तरह बिजली आने पर लोगों ने कहा था कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुआ ये कि नई नौकरियां पैदा हुई, वैसे ही एआई भी नई संभावनाएं खोल रहा है। इसलिए अगला कदम यह है कि आप एआई को दुश्मन न समझें, बल्कि ये देखें कि ये आपके काम और जीवन में कौन से नए दरवाजे खोल सकता है। अध्याय का असली संदेश यही है कि भविष्य उसी का होगा जो जिज्ञासु रहेगा, सीखता रहेगा और हर दिन खुद को अपग्रेड करेगा। एआई हमें यह दिखाता है कि बदलाव डराने वाला नहीं है, बल्कि ये एक नया मौका है। अगर हम इसे सही नजरिए से अपनाएं तो ये हमें वही पहुंचा देगा जहां हम हमेशा से जाना चाहते थे, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सक्षम और ज्यादा समझदार इंसान बनने की ओर। अध्याय 8, 7 दिनों का छोटा सा प्रैक्टिकल प्लान। अब तक हमने समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें क्या सिखाता है। पैटर्न पहचानना, गलतियों से सीखना, डेटा को महत्व देना, स्मार्ट निर्णय लेना और लगातार अपनी स्किल्स अपडेट करते रहना। लेकिन सवाल यह है कि इसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे अपनाएं? किताब के इस हिस्से में लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि एआई की सीख को थ्योरी में मत छोड़ो, बल्कि इसे जीवन की प्रैक्टिस बना लो। इसी सोच के आधार पर हम एक 7 दिन का आसान और यथार्थ प्लान बना सकते हैं, जिसे कोई भी इंसान तुरंत शुरू कर सकता है। पहला दिन ऐसा होना चाहिए जैसे आप नई यात्रा पर निकल रहे हों। पूरे दिन अपने पैटर्न्स पर ध्यान दें। देखें कि आप कब सबसे ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं, कब ध्यान जल्दी भटकता है और कौन सी आदतें आपके दिन को बिगाड़ती है। करने लायक सीधा कदम यही है कि पहले दिन को आत्म जागरूकता के नाम कर दें। दूसरे दिन से आप डेटा इकट्ठा करना शुरू करें। जैसे मशीनें जानकारी जमा करती है, वैसे ही आप अपने दिन के छोटे छोटे नोट्स बनाइए। कितना पढ़ाई हुई, कितना समय बेकार गया, किस काम में सबसे ज्यादा मजा आया, यह आपका निजी डेटा बैंक होगा। तीसरे दिन ये डेटा देखकर पैटर्न पहचानना शुरू करें। मान लीजिए आप रोज शाम को थककर सोशल मीडिया में खो जाते हैं, तो ये आपका पैटर्न है। करने लायक कदम यह है कि आप तय करें उस समय को किसी पॉजिटिव काम में बदलना, जैसे किताब पढ़ना या छोटी वॉक पर जाना। चौथे दिन एक स्मार्ट निर्णय लें। अपने डेटा और पैटर्न देखकर एक छोटा सा बदलाव करें, जैसे पढ़ाई का समय बदलना, जिम का समय सुबह करना या रात में मोबाइल कम चलाना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एआई एल्गोरिदम अपनी गलती सुधार लेता है। 5वें दिन तकनीक को सहयोगी की तरह इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपको नोट्स बनाने में मुश्किल होती है तो कोई डिजिटल टूल अपनाइए। अगर ध्यान भटकता है
तो टाइमर ऐप का इस्तेमाल कीजिए। कदम यही है कि टेक्नोलॉजी को अपना सहायक बनाएं, मालिक नहीं। छठे दिन खुद को अपडेट करने की आदत डालें। कोई नया टॉपिक पढ़े, कोई नया कौशल सीखें या एआई से जुड़ी कोई सरल जानकारी समझें। इससे आपके भीतर ये आदत बनेगी कि बदलाव से डरना नहीं, बल्कि सीखते रहना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। सातवें दिन आत्ममंथन कीजिए। पूरे हफ्ते में जो सीखा, जो बदला और जो महसूस किया, उसे लिखें। सोचिए कि आने वाले हफ्तों में इसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये प्रक्रिया वैसी ही है जैसी मशीनें समय के साथ और स्मार्ट होती जाती है। इस अध्याय का असली संदेश ये है कि अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन अगर इसे अपनाएंगे तो बदलाव मिलेगा। और ये बदलाव किसी बड़े जादू से नहीं, बल्कि 7 छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असली सीख। बदलाव धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डमीज की ये यात्रा हमें सिर्फ मशीनों की दुनिया में नहीं ले जाती, बल्कि ये हमारी अपनी जिंदगी का आईना भी दिखाती है। इस किताब ने हमें समझाया कि एआई असल में क्या है, ये कैसे सीखता है, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे घुल मिल गया है और हमें डेटा व स्मार्ट निर्णय लेने की असली ताकत से क्या सबक लेना चाहिए। साथ ही ये भी बताया कि मशीनें हमारी जगह लेने नहीं आई, बल्कि हमारे साथ मिलकर हमें और मजबूत बनाने आई है। और सबसे अहम बात, भविष्य उन्हीं का होगा जो लगातार सीखते रहेंगे और हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहेंगे। लेकिन ये सबक तभी काम आएगा जब हम इसे अपनी आदतों और जीवन शैली में उतारेंगे। और इसके लिए किसी बड़े भारी भरकम प्लान की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ 7 छोटे छोटे दिनों की शुरुआत काफी है। पहले दिन बस अपनी आदतों और पैटर्न्स को नोट करें। देखें कि आप कब सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, कब सबसे ज्यादा समय व्यर्थ करते हैं। ये आपके जीवन का डेटा है। दूसरे दिन इस डेटा को समझें। पहचानें कि कौन सी आदतें आपकी मदद करती है और कौन सी आपको रोकती है। तीसरे दिन एक छोटा सा बदलाव करें, जैसे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय उस समय किताब पढ़ना या वॉक पर जाना। चौथे दिन फैसले डेटा पर आधारित करना शुरू करें। जिस समय आप सबसे तेज सोचते हैं, उसी समय कठिन काम करें। 5वें दिन तकनीक को अपना साथी बनाएं। कोई नोट्स ऐप, टाइम मैनेजमेंट टूल या एआई आधारित सहायक अपनाएं। 6ठे दिन खुद को अपग्रेड करें। कोई नई स्किल, नया ऐप या नया आइडिया सीखें। 7वें दिन आत्ममंथन करें। हफ्ते की पूरी यात्रा लिखें। क्या सीखा, क्या बदला और आगे कैसे सुधार करना है। ये 7 दिन का सफर छोटा लगेगा, लेकिन इसका असर बड़ा होगा। एक हफ्ते में ही आप देखेंगे कि आप ज्यादा अनुशासित हो रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर ये बदलाव 7 दिन में शुरू हो सकता है, तो सोचिए 1 साल में आप कहां तक पहुंच सकते हैं। किताब हमें यही याद दिलाती है कि जैसे एआई पैटर्न पहचान कर सुधार करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के पैटर्न्स पहचानने चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि मशीन कोड से सीखती है और हम दिल और दिमाग से। यही हमें उससे कहीं ज्यादा ताकतवर बनाता है। तो दोस्तों, ये किताब हमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सिखाती, बल्कि ये हमारी अपनी मानव इंटेलिजेंस को जागरूक और मजबूत बनाने की राह भी दिखाती है। बदलाव बाहर से नहीं आएगा, वो भीतर से आएगा। और जब भीतर से बदलाव होगा, तो कोई मशीन, कोई चुनौती, कोई डर आपको रोक नहीं पाएगा। अगर ये सफर आपके लिए प्रेरणादायक रहा हो, तो अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें कि एआई की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों को सरल हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी किताबें लाते रहेंगे जो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगी।